हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ निशा अग्रवाल। वेलकम बैक टू लर्न विद एलिस क्लासेस। आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो इसका मतलब हम इस चैप्टर में दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक फ्रैक्शन और एक डेसिमल्स। ठीक है, ओके। और अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, लास्ट चैप्टर जो था हमारा था इंटीजर्स। इंटीजर्स में आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, सबने एक्सरसाइज भी देखी होगी। तो किसी को कैसी भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दे, फिर हम उसके बाद 1-to-1 सेशन अरेंज कर लेंगे उस बच्चे के लिए। ठीक है, अच्छा। अब मुझे बताएंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शन टर्म सुनी तो दिमाग में क्या आया? फ्रैक्शन टर्म सुनी तो दिमाग में डिवीजन आया। वेरी गुड। तो इसका मतलब जैसे ये 3 बॉक्स हैं, ठीक है, 3 बॉक्स हैं, मैंने इनको एक साथ जोड़ दिया। तो मैं अगर इनमें पार्टीशन ना करती तो ये एक ही रहता। ठीक है, तो अब मुझे इसका एक पार्ट दिखाना है, सिर्फ एक पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट। तो मैं कैसे दिखाऊंगी कि टोटल 3 बॉक्स में से एक बॉक्स, ऐसे ही तो दिखाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? 1/3। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्शन एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो कि पूरे होल का एक पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ये सारी बात मुझे पता है, आप 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, अब आप देखो इसमें न्यूमरेटर छोटा है या बड़ा है? तो न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 रहेगी। ये 2/7 है, इसकी भी वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। ये 5/17 है, इसकी वैल्यू भी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का एक और लॉजिक है जानने का, एक तो न्यूमरेटर छोटा होता है, दूसरा कि वो जो है 1 से कम होता है। 1 से कम मतलब कि किसी भी होल नंबर से कम रहेगा, 1 से कम किसी भी होल नंबर से कम। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो वो होल नंबर के बराबर भी हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, जैसे देखो। और इसमें क्या होगा? हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होगा। क्लियर रहेगी ये बात? तो प्रॉपर मतलब प्रॉपर कि न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा? होल नंबर भी होगा प्लस एक फ्रैक्शन भी होगा। देखो जैसे 4 एक होल नंबर हो गया और 1/5 एक फ्रैक्शन हो गया, तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई नो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज पॉइंट्स, बट हम एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अगर किसी का जो है, जो अगर ऐसा सिर्फ ये हो 1/1, तो क्या बोले इसको? यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात आती है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? आप समझो ध्यान से। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है, मान लो ये जैसे 2/4 है, ये फ्रैक्शन है, ये कैसे आया होगा? तो मैंने अगर 1/2 को सेम नंबर से, सेम नॉन जीरो नंबर से बोथ उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑब्टेन किया है उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो डेफिनेशन देखें तो अ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड, कोई भी फ्रैक्शन ऑब्टेन हुआ, कैसे ऑब्टेन हो सकता है? या तो मल्टीप्लाई कर लो या तो डिवाइड कर लो। किस चीज़ को? उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। किससे? बाय द सेम नंबर। तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे अब मैं इसमें बताती हूँ आपको, मेरा आपका मन किया आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो आप, तो 4 3 12, 9 3 27। अब इसका और इक्विवेलेंट बनाना है आपको। लो सपोज आपको 8 से मन करके मल्टीप्लाई का, तो 8 2 16, 8 4 32। तो ये जो सारे फ्रैक्शन है ना, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/2 के। ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि इसके बाद अब ये और कैंसिल नहीं हो सकता, तो क्या बनेगा? 1/2। अब जैसे इसको मुझे और ट्रांसफ़र करना है, तो 12 3 36 और 27 3 81। तो ये 4/9 का एक और हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन शायद समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, इक्विवेलेंट। अब हम पढ़ रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर तो सेम होता है बट न्यूमरेटर कैन बी डिफरेंट, है ना। तो ये सब लाइक हैं, जैसे 4/9, 1/9, 7/9। अच्छा, अगर लाइक फ्रैक्शन बताना है तो आपके पास 2 फ्रैक्शन तो कम से कम होनी चाहिए। कंपैरिजन वाले फ्रैक्शन है ये, तभी तो आप कंपेयर करके बताओगे।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कोई ज़रूरत नहीं कंपैरिजन की और इन सब की, है ना। अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें, इसमें भी कंपेयर करने के लिए आपके पास कम से कम 2 फ्रैक्शन तो होने चाहिए। तो इसमें ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है, मतलब डिनोमिनेटर तो आपका अलग रहेगा ही रहेगा, आप डिनोमिनेटर से कंपेयर करोगे तो अनलाइक हो जाएगा। ठीक है, अब आपका दिमाग में ख्याल आया कि जैसे मैं इंटीजर्स को अरेंज करती थी, इंटीजर्स को मैं पहचानती थी कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, छोटे हैं, बड़े, तो आपको अब यहाँ पे भी तो पहचानना आना चाहिए ना। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस, यानी कि पहले हम उनको कंपेयर करेंगे, उसके बाद उनको ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर मतलब या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, राइट। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया कि 5/6, 2/9, 5/12, आप इन सबको कंपेयर करो पहले तो, फिर इनको किसी ऑर्डर में अरेंज करो। लेट्स से वी विल अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे सॉरी कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। तो हमने देखा इसका डिनोमिनेटर 6, इसका डिनोमिनेटर 9, इसका डिनोमिनेटर 12, तो हमने देखा कि दे आर ऑल आर अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अब क्या करें, तो सबसे पहले मेक देम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कौन से बनाएंगे, इक्विवेलेंट। कैसे बनाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, एलसीएम ले लो। 6, 9, 12 का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 36 आ गया। अब आपको देखो इक्विवेलेंट कैसे बनाना है, आपको अब इस नंबर को 36 बनाना है, किसको, नीचे वाले को, क्योंकि एलसीएम तो डिनोमिनेटर का ही लिया है। तो इसको 36 बनाने के लिए हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमने ये पढ़ा था कि जो ऑपरेशन आप डिनोमिनेटर में परफॉर्म करोगे, सेम ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म इन न्यूमरेटर। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो हमने सेम चीज़ कर दी, तो 36 आ गया। सेम यहाँ पे 9 था, तो 9 4 जा 36, तो 2 4 जा, ऐसे ही 12 3 जा, तो ऐसे 5 3 जा। क्लियर है। अब हमारे पास हम यहाँ आ गए 8/36, 15/36, 30/36, या फिर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये और ये। अब तो आप बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हो, सबसे बड़ा फिर इससे छोटा, फिर तो सबसे छोटा कौन हो गया, ये, फिर ये, फिर ये। तो छोटा बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा बाद में आएगा जाएगा। ठीक है, अब हम सीख रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, जो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, जस्ट फॉर अ स्मॉल रिवीजन सॉर्ट ऑफ। तो कहता है संजय एक 1/1/4 मीटर क्लोथ लेके आया फॉर शर्ट एंड 2 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर ट्राउजर। तो बोलता है कि उसने टोटल क्लोथ कितना परचेज किया। बात आ गई टोटल क्लोथ, तो हम कैसे करेंगे, हम दोनों क्लोथ को वो कर देंगे, सेम ऐड कर देंगे। इसमें से हमारे पास एक ऑप्शन रहता है मिक्स फ्रैक्शन में, या तो इसको आप कन्वर्ट कर लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, या फिर आप इसके होल नंबर्स को अलग निकाल लो। तो हमने अलग निकाल ली, फिर प्लस का ऑपरेशन है, फिर 1/4 और 1/2 को ऐड करेंगे। तो ये कैसे ऐड होगा, 3 प्लस 1/4 और 1/2 कैसे ऐड होते हैं, एलसीएम लेते हैं। याद है ना, क्लास 6 में सीखा था, या डिटेलिंग में जाते हैं, डिटेलिंग में चले जाते हैं। एलसीएम ले लिया, 2 और 4 का 4 आ गया। फिर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करते हैं। कितनी बार जाएगा, 1 बार, और फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। सेम वे जो ये एलसीएम है, एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 2 टाइम्स, देन मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। तो कितना आ गया ये, 1 + 2/4। तो कितना हो गया, 3 + 3/4। तो इसको अगर मैं लिखूँ प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, 4 3 = 12, 12 + 3 15/4 मीटर। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम वे आई कैन सॉल्व इट फॉर यू। लाइक अगर ये फ्रैक्शन होता, सपोज ये ऐसे होता, अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना होता तो क्या करते, उस जगह ऑपरेटर चेंज कर लेते। अब मैं इसको आपको वैसे करके दिखाती हूँ, कन्वर्ट करके। 4 1 = 4 + 1 5/4 - 2 2 4 -1 -2 5/2। एलसीएम लेंगे, 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 / 4 1, 1 × 5 5, फिर 2 / 4, 4 / 2 2, 5 2 = 10। तो ये कितना आ जाएगा, -5/4। ठीक है, अब हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन में आपको बोल देगा कि आप फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, या जैसे भी है। तो सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई दे दिया, बहुत बड़े नंबर का दे दिया, लाइक ऐसे दिया 36/24 × 4 तो और अपॉन 8,
तो आपके पास एक तरीका है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई में हमेशा क्या होता है कि न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर अपॉन इंटू डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन जब एक ही ऑपरेशन हो, ध्यान देना, जब एक ही ऑपरेशन हो तो सबसे पहले ट्राई टू कैंसिल आउट। और कैंसिल कैसे होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कटता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कटता है, और ये आपस में भी कट जाते हैं। कैसे, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, या फिर अपने आपस के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऐसे ही कैंसिल होते हैं। कभी ऐसे कैंसिल मत करना 4 + 8 अपॉन 8, तो 8 8 से 8 कैंसिल ना, क्योंकि यहाँ ऑपरेटर किसका है, प्लस का, ये कभी कैंसिल नहीं होंगे। और ऐसे भी कैंसिल नहीं होंगे, 7 8 अपॉन 7 है, तो आप सोचो इस 8 को इस 8 से काट दें, 4 अपॉन 8 इंटू 3 + 7 अपॉन 8। अब ये वाला 8 तो इस वाले 4 से कट सकता है। क्यों कट सकता है, क्योंकि ये बस इतना, ये यहाँ पे अगर 8 होता तो ये नहीं कटते, बस ये कट सकता है, ठीक है। इसको आप अलग से पहले ब्रैकेट में रख के सॉल्व करना, फिर काटना, ठीक है। अब देखो हम क्या सीखने जा रहे हैं, अब हम तो ये कह रहा है कि फर्स्ट ट्राई टू यूज़ कौन सा मेथड, कैंसिलेशन, यानी कि आप सबसे पहले कैंसिल करके उनको छोटा बना लो, बना लिया। और हमने ये बता ही दिया कि कौन किससे कैंसिल होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ कॉमन फैक्टर। फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। कैसे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या सीखे, अब हम सीखते हैं, कोई फ्रैक्शन ले लिया, अब उसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, उसको इम्प्रॉपर से करो, उसको किसी होल नंबर से करो, उसको किसी मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, यही सारे केस बनते हैं। तो देखो जैसे एक नंबर ले लिया हमने, ये रहा 2/3, इसको इसने कहा किसी प्रॉपर से मल्टीप्लाई करो, तो हमने ले लिया 3/4 फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, जरा रिवाइज कराएंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है। तो चेक करें सही लिखा है क्या, न्यूमरेटर छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैंसिलेशन, तो 2, अब हम चेक करेंगे, पहले न्यूमरेटर देखेंगे, देख लिया, पहले सबसे पहले एक एक टर्म का न्यूमरेटर से चेक करेंगे, फिर दोनों टर्म का डिनोमिनेटर देखेंगे। पहले इसका डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर 1, तो क्या डिनोमिनेटर 1 कैंसिल हो रहा है 2 से, नहीं। अब देखेंगे डिनोमिनेटर 2, तो क्या डिनोमिनेटर 2 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या आ गया, ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अब देखेंगे न्यूमरेटर 2, तो न्यूमरेटर 2 देखेंगे और डिनोमिनेटर 1 क्या कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है 1 बार। तो ये कितना हो जाएगा, अब प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, तो 1 × 1, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो 1 × 2, तो आंसर क्या आ गया, 1/2। क्लियर। और इसको हम डायरेक्ट कैसे करते, 3 2 ज़ा 6, 6/12, 1/2, ऐसे भी करते थे। अब आपने कह दिया कि भाई मिक्स फ्रैक्शन है और आपको इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले इसको क्या बना लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 3 1 ज़ा 3 + 2 5/3 × 4। अब क्या करेंगे, पहला न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर 1। अच्छा, जब डिनोमिनेटर नहीं होता तो अक्सर उसको 1 मान लिया करते हैं। अब ये न्यूमरेटर कितना 5, चेक विद डिनोमिनेटर 1, कैंसिल हो रहा है, नहीं। डिनोमिनेटर 2 कैंसिल हो रहा है, नहीं। और कोई कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो क्रॉस में कैंसिल होएगा या फिर सेम में कैंसिल होगा, नहीं हो रहा, ठीक है। अब न्यूमरेटर 2 को भी चेक कर लेते हैं, न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 1 के साथ कैंसिल हो रहा है, नहीं। न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, नहीं। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स कितना हो गया 20, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स कितना हो गया 3। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और आपके पास दिमाग, एक लॉजिक और बताएं हम आपको, अगर आप कैंसिल नहीं करते तो जो आपका आंसर आएगा आपका, उसमें डिनोमिनेटर एज इट इज़ आएगा, क्योंकि 3 × 1 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो वो आंसर खुद ही आ जाएगा नंबर, ठीक है। अब क्या करें, किसी मिक्स फ्रैक्शन को या फिर किसी प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मल्टीप्लाई करें तो सेम रहेगा। अब कैसे भी आप मल्टीप्लाई करते रहो, तो हम पहले न्यूमरेटर 1 को चेक करेंगे, क्या वो डिनोमिनेटर 1 और 2 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। अब न्यूमरेटर 2 को चेक करेंगे, न्यूमरेटर 1 और 2 से कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या आ गया आंसर, 5 × 1 डिवाइड बाय 2 × 3, तो ये क्या होगा 5/6। अच्छा, अगर जैसे कहीं लिखा हो ऑफ, ऑपरेटर ऑफ, इसका क्या मतलब होता है, 15/7 ऑफ 4/5,
इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, यानी कि इस 15/7 का 4 1/4 पार्ट, इसका मतलब आपने इतना पार्ट यूज़ कर लिया। कहते नहीं है मोबाइल में मैसेज आता है, यू हैव यूज्ड 4G कितना 500 MB आउट ऑफ या ऑफ 15 GB, यानी कि आपने 15 GB का 2 पार्ट या इतना पार्ट यू कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है? मल्टीप्लिकेशन को। अब क्वेश्चन देखते हैं कि फरीदा है एक लड़की जिसके पास कितने मार्बल हैं? 20। ये फरीदा और ये लड़की है रेशमा, दोनों हो गई। इसके पास कितने हैं? 20। और इसके पास कितने हैं? इसके पास हैं 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स व्हाट फरीदा हैज़। तो व्हाट फरीदा हैज़ इज 20, सो हाउ मेनी मार्बल्स द रेशमा हैज़। तो इसके पास कितने हैं? तो ऑफ यानी मल्टीप्लाई, तो यानी कि 1/5 इंटू 20। और ये हमको पता चल गया अब ये एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, वो भी कैसा? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? अच्छा पहले हम देखेंगे ये न्यूमरेटर है इसका और ये इसका डिनोमिनेटर है। कैंसिल हो रहा है? नहीं। न्यूमरेटर 2 चेक करेंगे, कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है। कितनी बार? 4/1 कितना हो गया? 4। ठीक है, एज ऑफ इंडिकेट्स मल्टीप्लीकेशन, सो रेशमा हैज इतने मार्बल्स 4। हमारा भी यही आंसर आया। ठीक है, अब देखो ऑफ की एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे यूज़ होता होगा। कोई क्लास है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास के अंदर? 40। अब देखो किसी को इंग्लिश पसंद है और किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो इंग्लिश कितने बच्चों को पसंद है? इंग्लिश रीड करना पसंद है 1/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, और टोटल स्टूडेंट्स तो कितने हैं? 40 है। तो 1/5 ऑफ 40, ऑफ हटाया तो मल्टीप्लाई लगाया, तो कितना हो गया? 5 8 जा 40, या फिर 40/5, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कहता है 2/5 ऑफ द टोटल नंबर लाइक टू स्टडी मैथ्स। अब मैथ्स कितना पसंद करते हैं मैथ्स वाले बच्चे? 2/5 ऑफ टोटल, तो कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू 40, कितना आ जाएगा? 16। कैसे करा? कैंसिल हो रहा है कोई न्यूमरेटर? हाँ हो रहा है। कितनी बार? 8 बार, और 8 2 जा 16। अब कहता है कि द रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक्स टू स्टडी साइंस, सो तो साइंस कितने हो जाएंगे इसमें? साइंस रीड कितने बच्चे करते होंगे? कैसे निकालें? तो टोटल कितने हैं? 40। तो टोटल स्टूडेंट्स, टोटल माइनस जिनको इंग्लिश पसंद है, जिनको मैथ्स पसंद है ना। तो टोटल 40 है। इंग्लिश कितनों को पसंद है? 8 को। 16 ये, तो ये कितना हो गया? 24। और 24 बच गया तो कितना बचा? तो साइंस कितने बच्चे पढ़ते हैं? 16 स्टूडेंट्स वुड लाइक टू रीड साइंस। अब जरा देखें, स्टडी इंग्लिश कितना हो गया? 8, स्टडी मैथ 16, और स्टडी सोशल साइंस या साइंस 16। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब एप्लीकेशन कितनी बढ़िया है ऑफ की, से आपको ये पता चल गया आपकी क्लास में कितने बच्चे थे और कितने बच्चों को क्या पसंद है, कितनों को क्या पसंद नहीं है। अब देखो ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, मैंने जब इन दोनों सर्कल को ऐड किया, अभी तक तो ये क्या 1/3 है, ये अभी ये भी 1/3। जब इनको ऐड कर दिया तो क्या मिल गया? ये 2 पोर्शंस इसके शेडेड हो गए, तो ये हो गया 2/3। तो समझ में आ रहा है आपको ना? ठीक है, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। जैसे मैंने आपको इंटीजर्स वाली क्लास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, इन द सेम वे अब इसमें भी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव सिंपल है कि आपको ऑर्डर रिवर्स करना है। तो ए का A/B एक P/Q है, तो ये क्या हो जाएगा? P/Q इंटू A/B। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम कैसे प्रूफ करें? तो LHS बराबर RHS आनी चाहिए। तो 3 2 जा 6, 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, 5 5 जा 25, यानी कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है फॉलो होती है। एसोसिएटिव करें, एसोसिएटिव का क्या मतलब था? एसोसिएटिव का मतलब किसी भी 2 नंबर को लेके पहले आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन पूछे तो क्या था? किसी भी 2 नंबर को पहले लेके आप ऐड कर सकते हो।
अब ये अपॉन बी, एम अपॉन एन, पी अपॉन क्यू, तो मेरा मन किया पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अब इसका सोल्यूशन ट्राई करते हैं। तो 4/3 इंटू 1/5 इंटू 7/2, मेरा मन किया इन दोनों को पहले मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो 4/3 एज इट इज़ लिख देंगे। अब क्या करें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कैंसिल हो रहा है कुछ? हाँ हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये हो गया। अब मैंने क्या करा, मेरा मन किया मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूँ, ना कि इन दोनों को। लो भाई, इन दोनों को कर रहे हैं तो ये बराबर ही आने वाला है, इसलिए मैं बीच में बराबर का साइन लेके चल रही हूँ। तो ये आ गया 4/15 इंटू 7/2, कट रहा है कुछ? हाँ, तो ये आ गया 14/15। तो यानी कि डज नॉट मैटर कि आप ऑर्डर क्या ले रहे हैं, एसोसिएटिविटी भी प्रॉपर्टी लगती है किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। समझ में आ गया एसोसिएटिविटी। अब देखो नया टॉपिक सीखेंगे, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आपको पता होनी चाहिए रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे हमने पढ़ा था एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में मतलब क्या था कि आपने प्लस ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस ए। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? आंसर 0। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक बार मैं बता देती हूँ आपको। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है जैसे 5 है अपॉन 7 है, तो इसमें क्या होता है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देते हो, तो क्या आ जाता है आपका नया पैटर्न 7/5। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 7 से 7, 5 से 5 1 आ जाएगा। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन चेंज कर देना, साइन नहीं बदलना। अगर आपसे पूछे -5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो -7/5 ही होगा। ठीक है, जैसे हम एडिटिव इन्वर्स निकालते टाइम साइन चेंज कर देते, बट यहाँ नहीं चेंज करना आपको, राइट। चलो अब देखते हैं हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में क्या देखना है? यू नीड टू नो अबाउट द रेसिप्रोकल्स। तो जो रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, इधर न्यूमरेटर क्या है 7, डिनोमिनेटर क्या है 1, तो हमने क्या करा, पोजीशन इंटरचेंज कर दी। जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया है और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया है। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो आप इसका प्रोडक्ट करके देखो क्या आएगा, तो 1 ही आ रहा है ना। तो ये दोनों नंबर 0 तो नहीं है, क्योंकि 0 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 0 हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? नॉन ज़ीरो। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके 1 ला देती हूँ तो हम कहेंगे कि ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल सॉरी, समझ में आया। तो अब हम वही सीखते हैं सेम कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन वाया होल नंबर। तो होल नंबर क्या है? 5/4। तो अब हमें 5/6 में 4 से डिवाइड करना है, तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे डिवाइड करना है आपको उसका रेसिप्रोकल निकालना है, और साइन चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई का कर देंगे, बस क्वेश्चन ख़त्म। अब तो बहुत ही ईजी हो गया क्वेश्चन, तो 5/24 इसका आंसर हो गया, ख़त्म। समझ में आया? जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपने लिया 7/8 डिवाइड बाय 3, तो अब क्या करेंगे? 3 का क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर रेसिप्रोकल, और साइन भी चेंज कर देंगे। जैसे ही आपने इसका इन्वर्स रेसिप्रोकल लिखा और इसका डिवाइड का रेसिप्रोकल लिख दो, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया आंसर? 7/24। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि किसी होल नंबर का बाय फ्रैक्शन, यानी कि नंबर में आप फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हो, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डिवाइड का रेसिप्रोकल लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? कितना इजी है ना, आ गया समझ में? तो ये 5/5, जैसे 6 डिवाइड बाय 3/8। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 6 के अंदर 3/8 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले डिवाइड का मल्टीप्लाई लिखा और फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पोजीशन एक्सचेंज, यानी कि इनका रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो गया, 6 से 8 या पहले कैंसिल कर लो, वही अब तो मल्टीप्लाई बन गया। तो 6 3 जा 2, 8 जा 16, आंसर आ जाएगा। जैसे और एग्जांपल ट्राई करते हैं, क्या बहुत इजी है ना। 7 डिवाइड बाय 21
ये जैसे है ना, तो क्या हुआ, पहले मल्टीप्लाई फिर रेसिप्रोकल। क्लियर है? सॉरी, इसको ऐसे ले लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा ना। तो आंसर क्या आ गया, कैसे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 1 इंटू 20/3। ठीक है। अब ट्विस्ट आता है कहानी में कि हमको फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से डिवीजन करना है। अब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करने के लिए क्या करें, सेम 1/2 लिख लिया, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दिया और 3/4 का रेसिप्रोकल। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, उसके बाद तो नॉर्मल प्रोडक्ट हो चुका है। 4/3/2 6 कट रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। और एग्जांपल देखो, जैसे 5/7 डिवाइड बाई 8/3। अब मैंने प्रॉपर और इम्प्रॉपर को डिवाइड कर दिया, तो क्या करें, 5/7 मल्टीप्लाई करा फिर 3/8 करा, कुछ कट रहा है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15/56। समझ में आ गया? अब जैसे अगर ऐसे होता 1 4/3 डिवाइड बाई 5/6, कन्वर्ट करते, 3 1 जा 3 4 7/3, फिर डिवाइड, फिर अपॉन 5/6, क्या करते, 7/3 डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देते और इसका रेसिप्रोकल कर देते। ठीक है, 3 2 जा 6, क्रॉस में तो कट सकता है, 7 2 जा 14 और अपॉन 5 हमारा आंसर आ गया। और इसको कन्वर्ट भी कर लो, 5 2 जा 10, 4/5 आ जाएगा। अच्छा, कन्वर्ट करना तो आता है ना, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, है ना। 2 तो कैसे करते हैं, QRD, तो क्वेश्चन रिमाइंडर डी, तो QRD के फॉर्मेट में चलता है। तो पहले Q को लिख देते हैं, Q को लिख दिया, फिर रिमाइंडर क्या है इधर, ये रहा, और R/D। ठीक है। अब डेसिमल नंबर से वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी क्लास बहुत लंबी हो रही है। ठीक है। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको डाउट है या मेरी किसी भी क्लास में डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं 1-to-1 क्लासेस भी लेती हूँ, तो आपके डाउट्स वहाँ सॉल्व हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।